हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर राइट ना आप गिवन सर्कमस्टांसिस में जानना चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे और साथ में साथ में आई थिंक चार्म्स ऐड करेंगे बिकॉज अभी मैंने एक रीडिंग की थी उसमें आई एडेड मैसेजेस। सो आई थिंक आई विल ऐड चार्म्स इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। पहले दो कार्ड्स आ चुके हैं जो कि बहुत 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 अमेजिंग हैं और मुझे लगता है कि it's a wish coming true kind of energy that I see coming up for you। आपकी wish पूरी होती मैं देख सकती हूँ इन कार्ड्स के साथ कि जो आपकी डिज़ायर है, विश है इस रिलेशनशिप को लेकर वो आपकी पूरी होगी। बाकी क्या कार्ड्स आते हैं वो तो हम देखेंगे अभी, लेकिन मुझे लगता है कि यू आर गना गेट लकी इन लव इस रिलेशनशिप को लेकर। सो चाहे ये नया रिलेशनशिप है, पुराना रिलेशनशिप है, आपकी डिज़ायर, आपकी विश पूरी होगी। आपके पर्सन और आपके दरमियान में एक म्यूचुअल कनेक्शन जो है बनता देख रही हूँ यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो डिज़ायर है वो भी म्यूचुअल होगी काफ़ी हद तक। सो वाओ, लेट्स कीप शफलिंग, लेट्स सी। क्योंकि इट सीम्स लाइक ये अल्टीमेट फ्यूचर है आपका और आपके पर्सन का, जहाँ पर यू आर गोना बी ऑन द सेम पेज। आप दोनों एक दूसरे को लेकर सेम डिज़ायर रखोगे और अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप जो है मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि इस पूरे रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में वक्त लग सकता है टू गेट टू द डिज़ायर्ड आउटकम, बट नॉट हर किसी के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत करीब हों बिकॉज द फर्स्ट टू कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। तो कुछ लोगों के लिए अगर पुराना रिलेशनशिप है मुझे लगता है कि वक्त लग चुका है ऑलरेडी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत क्लोज हो अपनी विश के, अपनी डिज़ायर के। सो हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बहुत वक्त लगा है या लग सकता है। तो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखो उस डिज़ायर को लेके जो आप चाहते हो अल्टीमेटली इस इंसान के साथ। सो अल्टीमेट जो आपका फ्यूचर है वो तो डेफिनेटली कमिटमेंट है, मैरिज है, प्रपोजल है इस इंसान की तरफ से। आपकी रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली सीमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उसको एक नया नाम मिलेगा विच इज़ गोइंग टू बी मोर पावरफुल और मोर ऑथेंटिक दैन जस्ट बीइंग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। सो डेफिनेटली आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ लिखा गया है ऑलरेडी इन द स्काइज, इन द हेवंस। वाओ, 6 of Wands, थर्ड कार्ड, ज़बरदस्त। आई थिंक मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत क्लोज हो टू हैव आपकी जो विश है, डिज़ायर है वो पूरी होते देखने के। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस आपके रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा आने वाले टाइम में। और अगर बना हुआ है ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड्स हो तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन, आपके जो बॉन्डिंग है इस इंसान के साथ वो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी स्ट्रांग होगी। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि राइट नाउ अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हो, आप प्यार करते हो एक दूसरे से या आप प्यार करते हो उससे, शायद उस पर फ्रेंडली बॉन्ड मिसिंग है। लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि आपको ये पर्सन और इसको आप ऐसे लगोगे कि जैसे आप बेस्टीज़ हो और बेस्टीज़ शादी कर रहे हैं या बेस्टीज़ एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप जो है वो और कोई नहीं होता, जहाँ पे देयर इज़ अ फ्रेंडली बॉन्ड, जहाँ पे आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत ना पड़े इसके होते हुए। इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन फील कर रहा है दैट वे एंड द अदर पर्सन इज लाइक हैंगिंग आउट विद द फ्रेंड्स। नहीं, इट्स गोना बी अ म्यूचुअल कनेक्शन जहाँ पर म्यूचुअल एक्साइटमेंट, फीलिंग, इमोशन होगा इस कनेक्शन को लेकर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस जो मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में। लेट्स सी कि और क्या हम जान सकते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं और कार्ड्स पुल आउट कर, लेकिन आई एम जस्ट गोना कीप शफलिंग फॉर minute maybe, or not minute for, okay, let's give it 2 shuffles only। अगर कोई कार्ड आता है then we will continue with it, और अगर नहीं आता तो we will just continue with the charms and oracle guidance। ठीक हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया, there you go।
सो अंडरनीथ द डेक वी डू हैव टू ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन दिल से जानते हो एक चीज़ है जिससे आप भाग रहे हो राइट नाउ। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं राइट नाउ जो आप भाग रहे हो इस डिसीजन से, इस रियलिटी से कि आपको दिल से जो एक इनर कॉल आती है, एक इनर फीलिंग आती है टुवर्ड्स ईच अदर, शायद आप उससे भाग रहे हो और शायद आप दोनों भाग रहे थे इस सब से। लेकिन when you relax, when you feel peace, when you feel like okay fine, you surrender, तब आपका जो रब है वो इस इंसान को आपके पास लेकर आएगा। सो आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि उससे भाग रहे हो स्टिल, कि यही पर्सन है आपका या आपका पर्सन भाग रहा है कि आप ही उसके पर्सन हो। लेकिन अल्टीमेटली इट्स ऑल गोना कम डाउन टू द पॉइंट जहाँ पर रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और जो एक चीज़ है, जो एक इनर इंट्यूशन है जिससे भाग रहे हो आप या आपका पर्सन, वो उसको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दैट्स योर फ्यूचर और ये करंट एनर्जी है राइट नाउ जहाँ पर आप या आपका पर्सन इनडिसाइसिव है फिलहाल, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में, उसके बाद फिर हम चार्म्स ऐड करेंगे, ठीक हो क्या? लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू? What's the message from the divine for you? Wow, कितने cards हैं? Can I take them all? जो सारे include करते हैं. Let's see. I hope it's not like long messages with it. लेकिन let's start with the first card. Physical touch, a tender touch can mean so much. आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान से मिलना बहुत ही ज़्यादा beneficial रहेगा रिलेशनशिप के लिए। मुझे लगता है कि जो आपका एक साथ है, फिजिकली एक दूसरे के साथ होना। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि डिस्टेंस पे रहते हो और फिजिकल जो आपका मिलना है या बात करना है, दैट मीन्स अ लॉट टू दिस पर्सन और अ लॉट टू यू एज वेल। और मुझे लगता है कि आपका जो मिलना है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि थ्रू ऑनलाइन या सोशल मीडिया या किसी इस तरह की सिचुएशन से पहली दफ़ा मिले हो एक दूसरे से, लेकिन जब से आप एक दूसरे को मिले हो आप भी शायद नहीं जानते थे, वो भी शायद नहीं जानते थे कि ये कनेक्शन कैन मीन सो मच। और ये मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक जो आप पास्ट में फ्यूचर में जब चले जाओगे तो आप यू कैन लुक बैक टू द टाइम्स व्हेन यू फर्स्ट मेट और फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि यार ये वी नेवर रियलाइज्ड कि हमारा रिलेशनशिप इतना सॉलिड और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो फिजिकल कनेक्शन है आपका, जहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी है, मुझे लगता है कि दैट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ उसका बहुत बड़ा पार्ट रहा है आपके रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी इफ़ यू गेट अ चांस टू मीट ईच अदर, वो आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर डाउट्स हैं, फियर्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो दूर कर सकता है जो आपका मिलना है एक दूसरे से। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं राइट नाउ। अगैन हो सकता है कि पर्सन क्योंकि टाइम ले रहा है तो आपको लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, मेरी लाइफ में क्या होगा इस इंसान के साथ आगे। आप नहीं जान रहे हो कि आपके अंदर पूरी यूनिवर्स की पावर है। अगर आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप रियलाइज़ करो तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जो आप रियलाइज़ कर पा रहे हो या आप सोच या समझ पा रहे हो राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप खुद की पावर को, खुद के इंट्यूशन को, खुद के कनेक्शन विद द डिवाइन को स्ट्रेंथन अप करो। जब आप ये करोगे तो आपको मैनिफेस्टेशन आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक हो गया? देन वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। अगैन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन अप करेगा जब आप उससे मिलोगे, उससे बातचीत करोगे, और ये बहुत ज़्यादा होगा आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है कि आपकी अगर आप इन टच हो तब भी, आउट ऑफ टच हो तब भी, मुझे लगता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी लाइक टाइम कमिंग जहाँ पर आप और इस इंसान की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रेंथन अप होगी, तभी आप बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे एंड देन यू वुड फील लाइक यू आर मैरिंग योर बेस्ट फ्रेंड बेसिकली, ठीक हो गया? सो कोशिश करो कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और मुझे लगता है कि ये सब मैनिफेस्ट करने के लिए आपको लुक विद इन, क्योंकि आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो एज यू लुक विद इन, ठीक हो गया? नेक्स्ट कार्ड है गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट एन अदर्स नीड फॉर लव। अगेन मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो एक फ्रेंडली बॉन्ड है ना, रिलेशनशिप है, वो मिसिंग है। शायद आप दोनों को कभी ज़्यादा टाइम नहीं मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, इसीलिए डिवाइन वांट्स कि आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम निकालो, स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, नॉट फॉर सेक्स,
जस्ट टू नो ईच अदर बेटर, जहाँ पर आपका बॉन्ड बन सके, एक कम्युनिकेशन हो. अच्छा, अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कहते होंगे कि पर्सन ही नहीं बात करता तो हम कैसे एक स्ट्रेंथन अप करें एक रिलेशनशिप को. तो यूज़ एफर्मेशंस, यूज़ इमेजिनेशंस फॉर दैट. और ये जब आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा. और एक दफ़ा करने से कुछ नहीं होता, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ. आप बच्चे को एक दफ़ा ABC सुनाओगे उसको याद नहीं होगा. यू हैव टू प्ले इट अगैन ताकि वो बच्चा याद कर सके. इसी तरह आपका ब्रेन एक दफ़ा सुनेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप रिपीट करोगे तो इट इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. ठीक हो गया. So use affirmations, use visualizations as much as you can. ठीक हो गया. That is going to influence your love life बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में. ठीक. Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful, withstands every situation. Exactly ये आपको करने की ज़रूरत है. आप में से वो लोग जो right now जिनको लग रहा है कि शायद it's never gonna work out or something like that, फेथ को इंस्टिल करना सीखो फिर से. फियर्स, डाउट्स, नेगेटिविटी को बाहर निकालो. आप बहुत क्लोज हो अपनी विश, अपनी डिज़ायर के, सो डोंट गिव अप ऑन इट येट. द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव. शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. अगैन फेयरफुल हो रहे हो तो शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. बर्ड्स को खाना खिलाना और डिवाइन के साथ क्लोजनेस आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन अप करेगी, आपके रिलेशनशिप को, आपके सर्कमस्टांसेस को आपके लिए फेवरेबल करेगी. सो डू दैट. नंबर 12 इज़ द लास्ट कार्ड. और मुझे लगता है कि एक साल के अंदर अंदर somehow आपका रिलेशनशिप जो है वो शादी की तरफ लीड करेगा विद इन 1 year. 12 महीने के अंदर अंदर. आप में से कुछ लोगों के लिए 12 दिन भी हो सकते हैं, 12 हफ्ते भी हो सकते हैं. ठीक हो गया. ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन. अगैन हैव फेथ. सो या लेट्स हैव चांस. इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, जो कि आई होप आई विल नॉट, बट लेट्स सी. let's see. I have so many things मुझे अभी अनपैक भी करना है, बट मैंने स्टिल चार्म्स निकाल लिए थे बैग में से. I was thinking like I need to do some more readings charms के साथ. So let's see. Wow, alphabets में हमारे पास ज़्यादा alphabets नहीं आए. Let me pull some more alphabets here. There you go. आपका कनेक्शन आप और आपका पर्सन अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए थोड़ा इनडिसाइसिवनेस है. बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन यू नो इट. यू आर द फकिंग बेस्ट. और मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन की आपके लिए थॉट होगी आने वाले टाइम में. ठीक होगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इन द फ्यूचर. ठीक. 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोल्स. अगर आपको या आपके पर्सन को राइट नाउ लग रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है रिलेशनशिप के लिए, या फिर वो और एफर्ट नहीं कर सकता, ये थॉट ख़त्म हो जाएगी और वो एफर्ट करेगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, प्यार बढ़ेगा और एक्शन लिया जाएगा. लेट्स सी लास्ट ये कार्ड. उसके बाद जुलाई का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकता है. अब आप काउंट करो तो अगर 12 हफ्ते जुलाई तक आते हैं, या आई डोंट थिंक 12 हफ्ते जुलाई तक आएंगे, तो 3 महीने तक आएंगे. एज आई एम डूइंग दिस रीडिंग इन जनवरी, सो 3 महीने में 12 हफ्ते तो हो ही जाएंगे फॉर श्योर. सो फॉर सम रीज़न जुलाई सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर. हो सकता है आप पहली दफ़ा जुलाई में मिले हो, या फिर आपकी शादी जुलाई के महीने में हो. ये भी पॉसिबल है कि आपकी बर्थडे या उसकी बर्थडे जुलाई में होती हो. सो जुलाई कुड बी अ सिग्निफिकेंट टाइम आपके इस रिलेशनशिप को लेकर. वी डू हैव अल्फ़ाबेट्स एक्स. आई थिंक इट्स एन एम. नो, इट्स अ डब्ल्यू, यू, जी, D, C, H, W, G, L, M, Q, H. ये नेम इनिशियल आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं. आप में से एक पर्सन डेफिनेटली ज़्यादा लव्ड रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन. सो चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. लेकिन मुझे लगता है कि बैड फेज इज़ ओवर और अब आपकी जो स्मूथ सेलिंग अहेड है वो शुरू हो जाएगी. आप में से कुछ लोग एक दूसरे से दूर हैं राइट नाउ, लेकिन नज़रें एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि अगर कनेक्शन में सेपरेशन चल रहा है या फिर टाइम अपार्ट चल रहा है या डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में. नो दैट कि आपका पर्सन या आप उस पर्सन के ऊपर नज़र जमाए हुए हो. सो इट्स नॉट दैट कि ये कनेक्शन कहीं खो गया है और समथिंग लाइक दैट. दिस कनेक्शन सीम्स प्रीटी मच लाइक टुगेदर, ऑल टुगेदर. ठीक हो गया. आप में से कुछ
लोगों को या आपके पर्सन को कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगी. आई सी यू गेटिंग लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स आने वाले टाइम में. मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है. बर्ड्स को खाना खिलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा. कोशिश करो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहो, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे वो नेगेटिव ड्रामाज, मूवीज़, सॉन्ग्स हैं, उनसे दूर रहो. जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है. आप में से कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली है. और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों ट्रैवल साथ करोगे. इस साल के अंदर अंदर आई बिलीव कि ट्रैवल हो जाएगा. बहुत ज़्यादा. अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप होगा जितना ज़्यादा आप उसके अंदर प्यार डालोगे. वीक होगा जितना ज़्यादा फियर डालोगे. सो चूज़ वाइजली कि आपको फियरफुल होना है या लविंग होना है टुवर्ड्स द होल सिचुएशन. बहुत ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप है आपका. उसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन मुझे लगता है आगे प्रोटेक्शन रहेगी आपके रिलेशनशिप में. ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा इस कनेक्शन में थ्रू आउट. जैसे जब आप अभी आप एक दूसरे के पास आओगे, अच्छे फ्रेंड्स बनोगे, फिर शादी की तरफ चीज़ें लीड करेंगी, फिर आगे मुझे लगता है कि इट्स गोना कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इन वन वे और द अदर. लेकिन स्ट्रेंथ आप दोनों को एक दूसरे को हेल्प, आपका लाइफ पर्पस में एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है. सो बी अ सपोर्ट टू ईच अदर. आपके लिए एफर्मेशंस काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर और फ्यूचर को भी लेकर. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट. अगर आपको मुझसे परचेज़ करनी है आप कर सकते हो. खुद बनानी है खुद बना सकते हो. मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं राइट नाउ, डोंट गिव अप, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोना गेट व्हाट यू वांट. आपका इस इंसान के साथ बेबीज़ भी होंगे फॉर श्योर. मुझे लगता है कि आपको अपने आप को फीड करने की ज़रूरत है पॉजिटिविटी से. सो वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ. सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.